पाठ अतीत से वर्तमान इतिहास का 9वां पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है महिलाओं की स्थिति व सुधार। तो चलिए पहला प्रश्न कर रहे हैं। स्त्रियों की असमानता। स्त्रियों की असमानता की स्थिति का पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? तो अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? तो यह उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित था। ठीक है, उच्च वर्ग के महिलाओं तक। आगे प्रश्न है, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब किया गया? तो कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत 1829 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1829 में किया गया था। आगे प्रश्न है, विधवा विवाह। विधवा विवाह पुनः विवाह विधवा विवाह पुनर्विवाह के प्रति किसने अपनी जीवन समर्पित कर दिया? तो ईश्वरचंद विद्यासागर। किसने किया था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, आगे प्रश्न करेंगे। आगे प्रश्न है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह 1929 में हुआ था। पहला प्रश्न अब करेंगे, महिलाओं में असमानता की स्थिति मुख्यतः किन कारणों से है? तो महिलाओं में जो है वह धर्म संस्कृति के नाम पर महिलाओं में भेदभाव किया जाता है, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। रूढ़िवाद धारणा और संकुचित विचारधारा के केवल शिक्षा के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अतः सामाजिक सुधारों में महिला शिक्षा पर बल दिया गया और अशिक्षित व्यक्तियों को अधिकार के लिए आवाज उठाया। वह अपने साथ हो रही किसी भी असमानता के खिलाफ सशक्त विरोध कर रहे थे। अतः महिलाओं में असमानता को स्थिति करने के लिए, उन्हें शिक्षित करने के लिए और फिर संस्कृति के हवाला देकर उन्हें पर्दों में रखा गया। वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं ले सके। विधवा को दोबारा विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। उस समय मृत पति के साथ उन्हें भी सती होना पड़ता था और उन्हें आग में जलाकर मार दिया जाता था। दूसरा प्रश्न है, सती प्रथा पर किस प्रकार का विवाद रहा? सती प्रथा के समर्थक विचार पर लिखना है। तो 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में एक विधवा विवाह के प्रति भारी कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें सबसे कठोर था सती प्रथा। इसमें विधवा को उनके पति के साथ चिता में बांधकर जिंदा जला दिया जाता था। इस बात को ध्यान में रखकर सती प्रथा का लोग विरोध करना प्रारंभ कर दिए। दुर्भाग्य से कुछ लोग समझे थे कि यह अवांछनीय परंपरा को धार्मिक मान्यता दी गई, जबकि वास्तव में विधवा स्त्रियों की संपत्ति और उत्तराधिकारियों के से वंचित करने का एक उपाय था। जहां सती प्रथा का विरोध महिलाओं के साथ साथ बर्बरता को बंद करवाना चाहती थी, वहीं सती प्रथा धर्म के नाम पर प्रथा को अपने निजी स्वार्थ के जरिए रखने के पक्ष में अंततः राजा राम मोहन राय ने प्रयासों द्वारा 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया गया। कब किया गया? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के द्वारा इस प्रथा को अंत करवाया गया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं संबंधित किस समस्या के खिलाफ आवाज उठाए थे? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित किस समस्या पर आवाज उठाए थे? तो आंसर लिखेंगे,
राजा राम मोहन राय आधुनिक युग के बहुत बड़े प्रणेता थे। उन्होंने ब्राह्मण समाज और ब्रह्म समाज जैसे संगठन स्थापित किए। ब्रह्म समाज संगठन के द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधार की प्रक्रिया अपनाई गई, जैसे सती प्रथा पर रोक, महिलाओं को शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनः विवाह प्रोत्साहन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय विवाह और समर्थन किया गया, बाल विवाह का विरोध किया गया। समाज में स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए उन्हें अथक प्रयास किया और शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करने पर उनके संपत्ति का अधिकार महिलाओं को भी मिले, इसके लिए आंदोलन राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, आगे प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं के सुधार में क्या योगदान किए? तो प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन चलाया गया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ऐसा करने वाले वास्तव में ऐसे सामाजिक प्रचारक समाप्त करना चाहते थे जिन्हें धर्म की मुहर लग गई थी। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने धर्म के वास्तविक रूप में सुधार करने का प्रयास किया ताकि समाज में बदलाव धर्म के विरोध नहीं हो। राजा राम मोहन राय की तरह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने धर्म के वास्तविक रूप में सुधार का आधार बनाने का प्रयास किया ताकि समाज बदलाव और धर्म का विरोध नहीं लगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनः विवाह को मान्यता प्रदान करने का श्रेय दिया गया। अंग्रेज सरकार ने इसके सुझाव को मानते हुए 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण जे ऑफ कॉन्सेंट सम्मति आयु विधेयक कानून लागू किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप निगेटिव मैसेज एक्ट पारित किया गया। इसके तहत लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष तय की गई। आगे है, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्या उपाय सुझाए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को शिक्षित जिम्मेवारी माने था। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षा के प्रसार से ही महिलाओं की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है, जिससे भारतीय संस्कृति का आदर पश्चिम में हो सकता है।